ज्योतिष आचार्यों की बात को हम आगे बढ़ाएं। इसी जो पशुपेश की स्थिति जो है उसे दूर करने की, क्योंकि तमाम दर्शक हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, उन्हें एक सही दिशा में हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम रुख करेंगे सीधे अब समीर उपाध्याय का एक बार फिर से। समीर जी, देखिए, बात यह आ रही है कि भाई हम खगोलविद की बात को माने या फिर ज्योतिष आचार्यों की बात को माने। अब कहा गया था कि कुछ नहीं खाना पीना है, सीएम ने आकर बिस्कुट खा के श्री गणेश किया, अक्सर वो ऐसा करते रहे। तो इसमें क्या जो भ्रम की स्थिति है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या क्या हम करें, क्या ना करें, ये भी सवाल बना हुआ है अभी भी। देखिए, क्या है कि पहले समाज को मैसेज देने का काम धर्मशास्त्री करते थे, धर्मविद करते थे। हाँ, अब समाज को मैसेज देने का काम धर्मविद से ज्यादा राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और उनको फॉलो अप भी करने वाले बहुत सारे लोग। मेरा मानना है कि जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना चाहिए और जो सच है वो सच के रूप में लेना चाहिए। नीतीश जी का जो कार्य था कि बिस्किट खा के और चाय पी करके उन्होंने तोड़ी है, वो एक कह सकते हैं कि समाज के लिए मैसेज उन्होंने ठीक दिया, पर ये एक्सेप्शनल था, ये अपवाद स्वरूप था। क्या वो हर बार ऐसा करते हैं, ये जानने का विषय है। क्या सारे राजनीतिक ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी बातों को कितना असर हुआ, किन लोगों ने छोड़ा, किन लोगों ने नहीं छोड़ा, ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली धर्म और ज्योतिष की जो बात है ना, निहायत निजी हो जाती है। सार्वजनिक स्तर पर जब देखेंगे ग्रहण का प्रभाव तो होता है। आप नोट कर लीजिए, कुछ चीजों को आने वाले 2 महीने में आपको दिखाई देंगी, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, रियली ये घटना घटी। देखिए, आने वाले दिनों में जो दिखता है अपने देश के संदर्भ में, अगर हम लोग देखें, क्योंकि आंशिक ग्रहण था तो बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन साथ में चंद्रग्रहण आ रहा है, तो अगले 2 महीने मतलब दिसंबर एंड तक आपको दिखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि कुछ बड़ी दिखने वाली हिंसक प्रदर्शन जिसे कहते हैं। बात छोटी थी लेकिन बिगड़ गई और हिंसक प्रदर्शन बदल गया। जो विरोध प्रदर्शन था हिंसक प्रदर्शन बदल गया। राजनीतिक पार्टियां आपस में और माथापच्ची बढ़ाएंगी। कुछ प्रतिष्ठित लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े पदों पे हैं, जो सरकारी पदों पे भी है, उनकी प्रतिष्ठा जाती हुई नजर आएगी। उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। कुछ राज्यों में सरकार का सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दे, नेतृत्व परिवर्तन होता दिखाई दे। एक सवाल ये भी आ रहा है समीर जी, देखिए, हम अभी ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, हमारी तरह बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब वो भी पशुपेश की स्थिति में है, भाई हम क्या करें? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारे लिए। क्या हम अभी खाना पीना खाएं या घर जाकर खाएं? क्या करें, क्या ना करें, बताइए जरा। देखिए, अभी अगर आप जो दौर चल रहा है अभी उस पर देखें तो हर राशि वालों के लिए ग्रहण खराब नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शास्त्रों में इसलिए किया गया था कि सब लोग थोड़ा एक शांत चित्त से होकर इस पर विचार करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। अब राशि, जो जिन राशियों को ज्यादा समस्या है, उनको, जिनको सतर्क होना है, उन लोगों के लिए चर्चा मैंने पहले भी की थी कि तुला राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग, कन्या, मीन और कर्क, इसमें से कर्क और तुला राशि के लोगों को शनि की अड़ैया भी लगी है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर संभव है तो आने वाले 2 घंटे की तो बात है, 6:30 बजे के बाद से तो आप फ्री हैं, आप चाहे तो खा पी सकते हैं। कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए, इस समय के किए गए क्रियाकलापों का, इस समय के लिए गए निर्णयों का इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है, हम लोग मानते हैं ऐसा। तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि वहां जहां है, आप जिनको मानते हैं, मान लीजिए कुछ अच्छा नॉवेल ही पढ़ लीजिए, कोई धार्मिक साहित्य पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब थोड़ा अगर फुर्सत में तो अपने व्हाट्सएप पे ही कुछ चीजें ऐसी पढ़ लीजिए ज्ञानवर्धक। कोई जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं करें, अपने मान को देखिए। जो अभी एक बात आई थी कि अपने फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं रखना इस दौरान, तो अपने को शांत रखने का जो भी तरीका आपको, ये अच्छी बात कही आपने समीर जी कि अपने को शांत रखना है, किन्हीं भी विकट परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखना है। और ये बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई। एक और दूसरी बात है कि देखिए, सभी लोगों को ये आजादी है, सबका फंडामेंटल राइट है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। तो ऐसे में धर्मशास्त्रियों को अपना काम करना चाहिए, जनता को डिसाइड करना है। तो किसी के काम में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है और शांत मन से अपने मेरा कहना यह है कि जब आप विज्ञान और जब तक ज्योतिष को नहीं जोड़ेंगे ना, ये जो अभी लड़ाई चल रही है तीनों के बीच में, चलती ही रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विज्ञान को और ज्योतिष को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मानव कल्याण। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की कॉन्सेप्ट क्यों किया गया, क्यों लाया गया कॉन्सेप्ट को, पहले ये समझे, क्लियर हो जाएगा। क्या बिल्कुल, दोनों का उद्देश्य यही है कि मानव का कल्याण किया जाए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं समीर जी। मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार जुड़े हैं। रुख कर लेते हैं एक बार फिर से राजधानी पटना का। रजनीश, बताइए क्या है वहां पर माहौल? अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है, लोग नजारा भी ले रहे हैं, बताइए अब क्या स्थिति है वहां पर?